बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चिकन कढ़ाई मसाला हम तैयार करेंगे, बहुत इजी तरीके से बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी कढ़ाई बनके तैयार होगी, बहुत ही कम वक्त में और बहुत इजी और क्विक मेथड से बहुत सी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपके घर कोई भी मेहमान आ रहा हो तो आप ये कढ़ाई तैयार कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। 1 kg हमने चिकन ले लिया है, जिसे हमने पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और किसी छलनी में डाल दें ताकि सारा पानी निकल जाए। अब हम इसमें 1 कप दही शामिल कर देंगे। अच्छा गाढ़ा दही होना चाहिए और इसको हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। इसमें हमने 1 साशे कढ़ाई मसाला शामिल कर दिया है। मैंने नेशनल का लिया है, आपको जो भी ब्रांड पसंद हो आप ले सकते हैं। 1.5 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। 2 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया है, आपने अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करना है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है और अब 30 मिनट तक इसे छोड़ देंगे ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। एक कढ़ाई में हमने 1 कप ऑयल ले लिया है, जिसमें 2 बड़े साइज़ के कटे हुए प्याज हमने गोल्डन फ्राई कर लिए हैं और इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करके इसको अच्छे से सौते कर लेंगे ताकि जो है इससे एक अच्छी सी खुशबू आने लगे और स्मेल ख़त्म हो जाए। अब जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमने फ्लेम को मीडियम से हाई रखना है, साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे। अब हम इसमें टमाटर पेस्ट शामिल कर देंगे। 4 बड़े टमाटर लिए थे हमने और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसका पानी खुश्क होने तक इसे पका लेंगे। पानी खुश्क हो चुका है, अच्छे से हमारा मसाला जो है भुन चुका है। 10 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर ली है ताकि जो है चिकन के अंदर ये आप देख सकते हैं अच्छे अच्छे से बबल्स आ रहे हैं और ऑयल जो है बिल्कुल अलग हो चुका है। इसी तरह बिल्कुल होना चाहिए। आपकी कढ़ाई भी बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगी। अगर आप इसमें ग्रेवी रखना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे इसमें थोड़ा पानी शामिल कर दें और 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पका लें। अब हम इसमें कटी हुई सब्ज मिर्च और सब धनिया शामिल कर देंगे और थोड़ी सी हमने इसमें कसूरी मेथी शामिल कर दी है अच्छी खुशबू के लिए। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी दौरान अगर चैनल में नए हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो जल्दी से अपनी आप ही के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आपके पास। और ये बिल्कुल फ्री है। और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी नई यम्मी और हेल्दी रेसिपी के साथ। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, बाय।